चलिए आज हम लोग अनुशासन के विषय में जानते हैं कि अनुशासन क्या होता है। देखिए, अनुशासन का पहले अर्थ जानते हैं हम लोग। अनुशासन जो है, अनु और शासन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। अनु और शासन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। अनु मतलब होता है अनुसरण करना, पालन करना, और वहीं शासन का अर्थ होता है शासन। कहने का मतलब है कि शासन का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। देखिए, हम सभी को जो है अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी है। ये जो सृष्टि बना है, इस सृष्टि को बनाने वाले जो सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने भी सृष्टि को बहुत सोच समझकर अनुशासित बनाया है। क्योंकि एक निश्चित समय पर निश्चित कार्य जो है संपन्न होते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, सूर्य चंद्रमा का चमकना, सूर्य का उदय या अस्त, चंद्रमा का उदय या अस्त। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे को फल फूल लगना, रात और दिन होना, ये सब क्या है? तो ये सभी जो है अनुशासन है। क्योंकि एक नियम से होता है। ऐसे नहीं है कि मतलब 2 घंटे बाद दिन हो गया, फिर जो है कि कल हो गया, कुछ दिन बाद रात हो गया, ऐसी वाला बात नहीं है। नियम से होता है वो सब का नियम है कि हाँ इतना ही समय में, एक निश्चित समय में जो है कि दिन होगा, एक निश्चित समय में रात होगा। तो कहने का मतलब जब सृष्टि इतना नियमित है, तो फिर जो है कि हम लोगों को भी जो है नियमित होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। जैसे खेल कूद के मैदान हो गया, विद्यालय हो गए, ठीक है। इसके बाद जो है कि जैसे पढ़ाई लिखाई ही करते हैं, ये सब में भी जो है कि नियम होती हैं और नियमित रूप से ही कार्य करने चाहिए। देखिए, युद्ध हमारे जो है ना, हम लोग भारत के वासी है, पता नहीं बात को। और भारत तो जो है कई महान व्यक्तियों का जो है यह देश है। इसमें आप लोग सभी जानते होइएगा श्री रामचंद्र जी को। उन्होंने कहा था कि हमारे भारत में जो है युद्ध का भी नियम होता है। अगर कोई दुर्बल व्यक्ति है, अगर कोई शस्त्रहीन व्यक्ति है, अगर जो है कि कोई कमजोर व्यक्ति है, तो हम उनसे युद्ध जो है नहीं करते जब तक उनके पास जो शस्त्र नहीं होता है। कहने का मतलब है कि युद्ध में भी नियम होता है। देखिए, कहने का मतलब है कि इसे हम कुछ भी अगर काम करते हैं कोई भी क्षेत्र में, वह सभी क्षेत्र में जो है कि अनुशासन बहुत ही जरूरी है। यही अनुशासन है कि हमें जो है कि लोगों के आदर्श रूप में पहचाना जाता है। जैसे आप सभी जो है महात्मा गांधी को जानते होइएगा, कोशिश करते होइएगा कि हम लोग उनके चले राह पे चले, उनके द्वारा बताए गए उपदेश को माने, उनके सिद्धांतों पर चले। भगवान बुद्ध, महावीर, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण, ये सब जो है कि हमारे भारत के रहने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, हम लोग उन्हीं के आदर्श पर जो है कि चलने की कोशिश करते हैं। कारण क्या है कि ये जितने भी हम लोग नाम लिए हैं, ये सभी जो है अनुशासित व्यक्ति थे, अनुशासित थे। ये अपने जीवन में नियमों का पालन करने वाले थे। और यही कारण है कि आज हम लोग उनको पूजते हैं, भगवान के रूप में उनको मानते हैं। देखते हैं उनके जीवनी के बारे में बताते होइएगा ना। कभी कभी जैसे मैं माने कि महात्मा गांधी की जन्मदिन होता है, तो उस दिन जो हम लोग जो है कि मनाते हैं ना, ये उनका जन्मदिन। इसी प्रकार जो है कई जो है कि महान पुरुषों का जन्मदिन होता है तो हम लोग मनाते हैं। लेकिन वो महान पुरुष बने कैसे? क्यों बन गए महान पुरुष? क्या हम नहीं बन सकते? हम लोग भी बन सकते हैं। उसके लिए अनुशासित रहना बहुत ही जरूरी है। अगर अनुशासित है तो हम लोग महान बनेंगे, और अनुशासित नहीं है तो महान नहीं बनेंगे। हमें भी लोग जो है कि आदर्श रूप में जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है कि
कोई भी काम जो करते हैं, कोई भी क्षेत्र में जाते हैं, उन क्षेत्रों में जो है उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी करके, उन नियमों के बारे में जानकारी करके और नियम का पालन जब करेंगे, ठीक है, तभी हम लोग महान बनेंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग को अगर देखा जाए तो अनुशासन दो मतलब जगहों पर जरूरी है करना। सबसे पहले देखिए, हमारे जो शरीर है ना, हमारे शरीर, एक होता है बाह्य भाग और एक होता है आंतरिक भाग। बाहरी, देखिए अब बाहरी में क्या कर सकते हैं हम, तो बाहरी में जैसे मान लें कि जो शास्त्र हो गया, समाज हो गया, है ना, मान लीजिए कि हमारे गुरु हो गए, माता पिता हो गए, उनके सम्मान करना, उनके बताए उपदेशों के पर चलना, उपदेशों को मानना, उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों को मानना, ये आता है बाह्य अनुशासन में। वहीं आंतरिक में क्या आता है, तो आंतरिक में जो हमारे वृत्तियां हैं, वृत्तियां मतलब हमारे अंदर जो मन हो गए, हमारे अंदर जो इंद्रियां हो गए, इन इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, आंतरिक अनुशासन होता है। और जब तक हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक जो है कि अनुशासित हम बन ही नहीं सकते। अनुशासित बनने के लिए तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। ये दोनों बात बताए ना, कि बाह्य और आंतरिक, इस पर कंट्रोल करना होगा, तभी आप जो है कि एक आदर्श महान पुरुष बन पाइएगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाइएगा। किसी भी काम को प्राप्त करने के लिए नियम होती हैं। बार बार बता रहे हैं कि अनुशासन मतलब ही होता है ना, शासन के नियमों का पालन करना। आप जानना जरूरी नहीं कि शासन क्या होता है। पढ़ाई करने आए, पढ़ाई में भी कई प्रकार के नियम होते हैं। प्रतिदिन विद्यालय आना है, जो सब्जेक्ट में टास्क मिला वो टास्क को पूरा करना है, पढ़ने वाले जो विषय उसको पढ़ेंगे, याद करने वाले को याद करेंगे, एक समय होता है कि कल मिला टास्क तो कल ही पूरा करके आएंगे, वो भी एक अनुशासन है। लोग के साथ अच्छा व्यवहार करना, बात करना, ये भी अनुशासन है। लेकिन अनुशासनहीनता दर्शाइएगा। अनुशासनहीनता क्या, तो आजकल देखिएगा बच्चा लोग जाते हैं स्कूल में पढ़ने, शिक्षक जो है कि थोड़ा सा डांट दिए, मार दिए, है ना, डंडा उंडा सब चला देता है शिक्षक को। ये अनुशासनहीनता है। माता पिता बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं कि ये काम कर दो, बच्चा जो है बोलता है कि नहीं हमारे पास अभी टाइम नहीं है। ये अनुशासनहीनता है। बड़ों को सम्मान नहीं करते हैं, छोटों के साथ जो है कि गलत व्यवहार करते हैं, ये अनुशासनहीनता है। कहने का मतलब है कि अनुशासन सीखिएगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाइएगा, और अनुशासन से भटकिएगा तो अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं भटक जाइएगा। क्योंकि ये भारत की धरती है, और भारत की धरती पर जो है कई महान योद्धा ने जन्म लिया, और वो सभी जो है कि अनुशासन को मानते हुए, अनुशासित होते हुए आज महान व्यक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। हम उन लोगों को पूजा भी करते हैं।